नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यानी कि टेट एग्जाम यानी कि चाहे आपका सीटेट हो या एचटेट हो, पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, तो वो मैं क्वेश्चन कुछ लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना। तो इनमें से जो राइट आंसर है, एक पैर पर संतुलन करना, ये इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य है? यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक। जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, व्यवहारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? प्रतियोगिता और संज्ञान, संज्ञान और संवेग, आनुवंशिकता और निष्पादन, आंशिकता और वातावरण। तो जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, संज्ञान और संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे ये खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलती है। किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, जेंडर रूढ़िवादिता। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकन और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। तो इसका जो राइट आंसर है, छात्रों की समझ को आंकन और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, ये इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होनी चाहिए। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये राइट है। दूसरा, तीसरा और चौथा ये सही है। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास खालिस्तान से खालिस्तान तक होता है, निजी से व्यक्तिगत, निजी से समोजीकृत, आत्म केंद्रित से सामाजिक, सामाजिक से आत्म केंद्रित। जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, आत्म केंद्रित से सामाजिक। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाना, पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाना, विचार तथा संकल्पनाओं को समझाना, कहानी को समझाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना, वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाना, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, उतार चढ़ाव तथा लय से बोलने का अभ्यास करना। जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है? गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। गृह कार्य पढ़ाई कर संकल्पनाओं को विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए।
प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। गृह कार्य शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं को विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? जीवनी, आत्मकथा, डायरी और एकांकी। तो जिसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, एकांकी। तो ये थे कुछ पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनको आपने याद करना है क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर आपके महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।